राज्य सरकार किसान पाठशाला जनवरी महीने से शुरू करने जा रही है। प्रारंभ में 17 कृषक पाठशाला राज्य में खोले जाएंगे। योजना के तहत 5 वर्षों के लिए राज्य में 100 पाठशाला ऐसे खोले जाएंगे। यह बातें पशुपालन भवन में राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2022 के दौरान कृषि निदेशक निशा उरांव ने दी। इससे पहले रबी कर्मशाला की शुरुआत करते हुए कृषि मंत्री बादल ने कहा कि विषम परिस्थिति में हमने कई फैसले लिए, जिससे कृषि क्षेत्र में कई सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल कृषि विभाग पर राज्य की जनता नज़र रखती है, इसलिए हमने पूरी गंभीरता के साथ किसान हित में निर्णय लिए हैं। स्मार्ट विलेज की कल्पना को साकार करने के लिए संबंधित सभी विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए बादल ने कहा कि किसान मित्र से सहयोग लेकर उन किसानों को सहयोग करें जो प्रज्ञा केंद्र नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला को संबोधित करते हुए कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि कृषि सेक्टर को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि देश की जीडीपी में 20% योगदान कृषि का है। विभाग का लक्ष्य है खाद्य आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर राज्य के किसानों को स्वावलंबी बनाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो साल था है खरीफ का और रबी का, ये बहुत ही चुनौती भरा वर्ष रहा है। और ख़ासकर खरीफ, क्योंकि खरीफ मौसम में इतना गंभीर सुखाड़ के जो प्रभाव थे वो राज्य में अनेक सालों से देखने को नहीं मिला था, और कई जगह तो किसान बुवाई भी नहीं कर पाए। तो हमारे जो विशेष अभियान तहत जो कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, उन्हें निर्देश दिया गया कि वो ना सिर्फ बीज बांटें, बल्कि साथ साथ विशेष गोष्ठी भी करें पंचायत पर, और जितने भी सूखा प्रतिरोधी जितने भी पद्धति हैं उससे किसान को क्षमता विकास करें और उनको ट्रेनिंग दें। तो इस प्रकार खरीफ मौसम में खास सूखा प्रतिरोधी बीज का वितरण किया गया और 31,000 क्विंटल किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है, क्योंकि काफ़ी कम बीज किसान ले रहे थे, फिर भी इतने किसानों तक हम पहुंच पाए। और ये सब जो हुआ है, जो पॉसिबल हो पाया है, मैं कहूँगी कि पदाधिकारी की मेहनत तो है इसमें, साथ ही ब्लॉकचेन की वजह से भी है, क्योंकि ब्लॉकचेन के माध्यम से पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी के साथ हर किसान को चिन्हित किया गया, लाभों को चिन्हित किया गया और उन तक हम लोगों ने योजना का जो लाभ है सरकार का पहुंचाया। कृषक पाठशाला जो खेती संस्कृति है उसमें बदलाव लाने के लिए कृषक पाठशाला संचार केंद्र की तरह काम करेंगे। अब आप यूँ समझ लीजिए कि संस्कृति बदलाव में तो बहुत वक्त लगता है, तो ये कृषक पाठशाला 5 साल तक वहाँ पे संचार के केंद्र बनेंगे, जहाँ सारे योजनाओं का व्यापक प्रचार होगा, उनका समेकित रूप से संचालन होगा और साथ में प्रत्यक्षण, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह भी वहाँ किया जाएगा और क्षमता विकास किया जाएगा। जो आसपास के गांव हैं उन्हें बिरसा गांव की उपाधि दी गई है, और जितने भी जो उसमें मजदूर होंगे, किसान होंगे जो उस कृषक पाठशाला के में काम करेंगे, वो सारे अगल बगल के बिरसा गांव के ही किसान होंगे। कितने दिनों तक चलेगा ये? कब तक कंप्लीट करना इसे है? ये 5 साल का योजना है। 3 साल तक जो एजेंसी का चयन हुआ है वो 3 साल तक अपने अपने कृषक पाठशाला में उनका संचालन करेंगी, और लक्ष्य ये है कि 3 साल के बाद वहाँ के जो लोकल एफपीओ हैं उनका सशक्तिकरण, ये कृषक पाठशाला उनको सौंप देनी है कि इसके बाद में संचालन वो खुद करें।